हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज मैं आपके लिए राजस्थान में राज्यपाल से संबंधित टॉप 35 प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों प्रश्नों का आप लेवल देखिए, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि ये प्रश्नों का लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का अपने को इसमें क्या करना है, चयन करना है। सही बताना है कि कौन सा सही कथन है इसमें। ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर राज्यपाल अत्यावश्यक होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति की बिना पूर्वानुमति लिए राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन हैं वो गलत है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का आ रखा है, तो इसमें ये कथन है वो गलत दे रखा है। दूसरा कथन है कि वो राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये भी गलत दे रखा है। राज्यपाल को अधिकार दिया गया है अध्यादेश जारी करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में कोई नहीं, कोई भी इसमें सत्य कथन नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 155 में। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों कौन से विधेयक को राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, तो वो विधेयक कौन सा है, पैसे वाला विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है। तो वो आर्टिकल है दोस्तों कौन सा, अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, पहला कथन है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आगे देखिए, संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और हटा भी कौन सकता है, तो दोस्तों वो भी राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो गलत दे रखा है दूसरा नंबर का। देखिए आगे, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये भी इसमें सही है। लेकिन इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। तो किसके नियंत्रण में होता है, तो दोस्तों बोलते हैं ना कि राज्यपाल शासन लागू करे राज्यपाल। ठीक है, तो जो शासन है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो दोस्तों राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था उनका नाम क्या था,
उनका नाम था दोस्तों रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक, इनको दोस्तों क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो किससे दिए जाते हैं? तो दोस्तों वो है, देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी कि संचय निधि से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 164 है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है? राज्यपाल द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है? तो कब की जाती है भंग? तो दोस्तों ये की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, और विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा है वो भंग की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है तो दोस्तों देखिए, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। राज्य कार्यपालिका का मुखिया होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य सेतु का काम करता है राज्यपाल, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो देखिए, अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। तो वो है दोस्तों 1967 में लगा था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। ठीक है, 13 मार्च 1967 को लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और उस समय जो राज्यपाल थे, कौन थे राजस्थान के? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन और दूसरी तरफ है कि राजस्थान के उस समय राज्यपाल कौन थे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। ठीक है, और अब देखिए, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 को लगा था। कब लगा था? 13 मार्च 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय राज्यपाल थे दोस्तों कौन? तो डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह हैं। ठीक है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 अप्रैल 1977 को। ठीक है, और उस समय दोस्तों उस समय राज्यपाल कौन थे? जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों वेदपाल त्यागी थे। ठीक है, कौन थे? वेदपाल त्यागी। तीसरी बार 16 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगा था, और उस समय दोस्तों जो राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक। ठीक है, और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 को, और उस समय राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना पुनर्विचारार्थ कितनी बार वापस लौटा सकता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना पुनर्विचारार्थ कितनी बार वापस लौटा सकता है? तो दोस्तों कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार लौटा सकता है। ठीक है, एक बार लौटा सकता है, और दूसरी बार दोस्तों उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा अगला देखिए, राजस्थान का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों प्रथम नागरिक कौन होता है? अभी बताया था मैंने आपको, राज्यपाल होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कौन सा पद है वो सुशोभित नहीं होता है, यानी कि कौन सा पद नहीं दिया जाता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, इसके भी होते हैं। ठीक है, ये तीनों पद हैं, ये दोस्तों राज्यपाल को दिए जाते हैं। लेकिन चौथा देखिए, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, ये इसमें गलत हो जाएगा। ये पद दोस्तों उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के लिए यानी बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? यानी कि अपने को यह बताना है कि राजस्थान के वे कौन से राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। कौन थे वो? तो कौन थे वो सदस्य रहे हैं और बाद में जाके वो दोस्तों राज्यपाल बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों रघुकुल तिलक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो वो कौन सा है? तो वो है कौन सा? तो यह शक्ति मंत्रिमंडल से परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है जब राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है जब दोस्तों देखिए राज्य उच्च न्यायालय उसे अनुमति प्रदान कर दे, विधानसभा अध्यक्ष उसे अनुमोदित कर दें, राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर दें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये चारों ही इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल है वो कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे देखिए, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। निम्न विवरणों पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। व्यवस्थापिका का तो दोस्तों वो अध्यक्ष होता है, सदस्य तो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, प्रमुख होता है व्यवस्थापिका का। तो आगे देखिए दोस्तों, इसमें नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेनी चाहिए। अरे यार, ये भी गलत दे रखा है। तो इसमें पहला केवल एक ही सही है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है? केवल एक, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो दोस्तों राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों इसमें 176। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 213। 213 अनुच्छेद में दोस्तों अध्यादेश की शक्ति दी गई है राज्यपाल को। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है? क्या
राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर बना रह सकता है। क्या ये दोस्तों कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, जब तक नया राज्यपाल नए नियुक्त कर दिया जाए तब तक वह पद पर बना रह सकता है। जब तक दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वो पद पर बना रह सकता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, विधानमंडल से बजट पारित होने से पूर्व राज्यपाल निधि से व्यय की अनुमति दे सकता है। तो दोस्तों कौन सी निधि की? दोबारा देखिए, विधानमंडल में बजट पारित होने से पूर्व, यानी कि बजट पारित होने से पूर्व राज्यपाल कौन सी निधि से व्यय की अनुमति दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य आकस्मिक निधि की। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है? तो राज्यपाल की कौन सी विवेकाधीन शक्ति है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो, या फिर होने का संदेह है होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भेजने की जो शक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल के पास में है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने पर उसे मानने की शक्ति, यदि उसे यह संदेह हो कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो, ये भी दोस्तों राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। तीसरा है, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए, यह निर्णय लेने की शक्ति भी दोस्तों राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1, 2, 3 दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? तो कितने वर्ष के लिए? तो दोस्तों ये करता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में ओंगल इंडियन समुदाय का उचित समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ओंगल भारतीय समुदाय का दोस्तों विधानसभा में राज्यपाल है वो कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति ओंगल समुदाय का दोस्तों नियुक्त कर सकता है विधानसभा में। ठीक है, मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे हैं? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल पद पर कौन नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और रह भी चुके हैं। तो ये दोस्तों राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, ओपी मेहरा, बलीराम भगत, BR पाटिल ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो दोस्तों कितना है? तो वो है 3.5 लाख रुपए, यानी कि 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। ये दोस्तों राज्यपाल का वेतन है वर्तमान में। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय कहाँ बिताते हैं? ठीक है, तो दोस्तों कुछ समय ग्रीष्मकाल में राज्यपाल है वो कहाँ बिताते हैं परंपरागत रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माउंट आबू सिरोही में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम व संवैधानिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। श्री गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे और सर्वाधिक कार्यकाल तक भी ये राज्यपाल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो उनका नाम था दोस्तों सरदार जोगेंद्र सिंह। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है दोस्तों। ठीक है, अपने को दोस्तों इसमें क्या करना है कि सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्यपाल है और सूची सेकंड में कार्यकाल है। बताना है कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल कितना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, ठीक है, एम है ये, डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, इनका दोस्तों जो कार्यकाल है वो 6 फरवरी 1992 से 30 मई 1993 तक रहा है। ठीक है, दूसरा है देखिए दरबारा सिंह। दरबारा सिंह का जो कार्यकाल है वो 1 मई 1998 से 25 मई 1998 तक रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल 24 दिन 25 दिन मान लो। ठीक है, 25 दिन ही इनका कार्यकाल रहा है दरबारा सिंह का। ठीक है, और देखिए आगे अंशुमान सिंह। ठीक है, अंशुमान सिंह का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 16 फरवरी 1999 से 13 मई 2003 तक रहा है। निर्मल चंद जैन का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक रहा है। मदन लाल खुराना इनका कार्यकाल है वो दोस्तों 14 जनवरी 2004 से 8 नवंबर 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें शैलेंद्र कुमार सिंह का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों अपना अंतिम प्रश्न है राज्यपाल से संबंधित। देखिए, सूची फर्स्ट में राज्यपाल दे रखा है, सूची सेकंड में कार्यकाल दे रखा है। बताना है कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष कब से कब तक था। देखिए दोस्तों, ओम प्रकाश मेहरा का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक रहा है। रघुकुल तिलक का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक रहा है। बलिराम भगत का कार्यकाल है ये दोस्तों 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक इनका कार्यकाल रहा है। सुखदेव प्रसाद का कार्यकाल है वो दोस्तों 20 फरवरी 1988 से 2 फरवरी 1990 तक रहा है। और प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल है ये दोस्तों 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक ये राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आज आपको राजस्थान में राजस्थान में राज्यपाल से संबंधित टॉप 35 प्रश्न है वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।